जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा के आश्रय से चैतन्य परमात्मा की परिपूर्णता के स्वीकार से समस्त प्रकार के पर्याय एवं द्रव्य के विकल्प से मुक्त होकर पर्याय निर्विकल्प निराकुल आनंद का भोग करती है। जैसे अनंत काल के लिए जग से विदा हो गया, जैसे अनंत काल के लिए अब दृष्टि चैतन्य तत्व के अतिरिक्त और कहीं न जाएगी, जैसे अनंत काल के लिए एक ज्ञायक देव के अतिरिक्त स्वयं का कोई वास न जाना, एक ही लोक चैतन्य लोक, जिस लोक में प्रवेश करते ही तीन लोक के भेद तो दूर, चैतन्य लोक का दर्शन होते ही किसी परलोक का विकल्प ही उत्पन्न नहीं होता। ऐसे चैतन्य मात्र ज्ञायक देव की स्थिरता, ऐसी मस्ती, ऐसा सहज परिणमन, परतंत्रता और पराधीनता से छुटकारा,
पर का सहारा लेकर पर की गुलामी करने से अनंत काल के लिए अब मुक्ति की यात्रा। दर दर की ठोकर खाने से मुक्ति, मोह के जहर से मुक्ति और अमृत चैतन्य तत्व की अनुभूति। पर की गुलामी, परतंत्रता उसी समय छूट जाती है जिस समय त्रिकाल ध्रुव मुक्त स्वतंत्र स्वाधीन यह चैतन्य परमात्मा दृष्टि में आता है। ऐसी यह अपूर्व दृष्टि है स्वतंत्रता की अनुभूति। मुझे किसी की जरूरत नहीं है और ना ही किसी को मेरी। जग की गुलामी बहुत की। बेटा अशक्त है, माँ बाप की गुलामी करता है, माँ बाप की बातों को सुनता है, जैसा माँ बाप कहते हैं ऐसा मानता है। बच्चा है, अशक्त है, खाने को अन्न नहीं है, माँ बाप से भोजन मिलता है। माँ बाप के द्वारा ठहरने के लिए मकान मिलता है, परवरिश मिलती है। माँ बाप कहते हैं कि बेटा इस धर्म का पालन कर, ये परमात्मा की पूजा कर। बच्चा करता है। स्वतंत्रता का अनुभव होते ही समस्त प्रकार की गुलामी से छुटकारा हुआ। अब कोई पराया मालिक न रहा। न माता पिता, न भाई बहन, न पुत्र पुत्री। और जब तक व्यक्ति स्वयं ही स्वयं का मालिक नहीं बनता तब तक संसार की परतंत्रता और कारागृह को भोगने के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि सभी बंधन दृश्य नहीं है। मोह का बंधन अदृश्य बंधन है जो चमड़े की आंखों से दिखाई नहीं दे सकता, और यह बंधन किसी और ने नहीं, स्वयं ने ही किया है। और स्वयं ही बंधन का कर्ता होने से स्वयं ही बंधन से मुक्ति कर सकता है। चैतन्य तत्व की ओर दृष्टि जाते ही किस प्रकार से गुलामी छूट जाती है। ज्ञानी पक्षी की भांति आकाश में कैसे उड़ते हैं। ज्ञानी आकाश की भांति कैसे निरावलंबी रहते हैं, किसी पर के गुलाम नहीं। ऐसी चैतन्य परमात्मा की ओर दृष्टि कि पराये के बिना चलता नहीं, ये भाव ही मर गया। जैसे अज्ञानी को भोजन में यही पदार्थ होंगे तो मेरी भूख मिटेगी। शाम को 4 बजे है, चाय चाहिए, चाय नहीं होगी तो तृप्ति नहीं होगी। बार बार सिगरेट बीड़ी पीने की आदत है, तंबाकू खाने की आदत है। यदि ये न हुआ तो बेचैनी होती है। ये तो ऊपर ऊपर की गुलामी है। ये तो दृश्य गुलामी है, मगर दृश्य गुलामी को समझ करके अदृश्य गुलामी को समझे, और अदृश्य गुलामी को समझ करके ऐसी अदृश्य मुक्ति का अनुभव करे। इसलिए ही मैंने आप परमात्माओं को आज यहाँ बुलाया है। स्मशान में यह देह जल कर के राख हो जाए,
देह का बंधन यहाँ से छूट जाए, उससे पहले ही देह में रह करके मुक्ति का अनुभव, स्वयं की परिपूर्णता ऐसी दिखाई दे कि पर से अपने को भरने का भाव ही न रहे। स्वयं से ही मैं इतना तृप्त और संतुष्ट रहूं कि पर के बिना मुझे अधूरापन न लगे। स्वयं के आनंद को भोग करके ही मैं इतना मस्त रहूं कि इंद्रिय विषयों के सुख के पीछे अब दौड़ ही न हो। यह स्थिरता ही इतनी आनंददायक हो जाए कि अब गमन और कंपन ये सहज ही रुक जाए। इसी से ही परिभ्रमण से छुटकारा होता है। यह अनुभव किसी का भी गुलाम नहीं, इंद्रियों का गुलाम नहीं, इन परमाणुओं का गुलाम नहीं। इसलिए देह के साथ में रहने की आदत जो भीतर में पड़ी है, उसे छोड़ने का तुम अभ्यास करो तो वह दशा आएगी। ये बात ही निकाल दो कि मनुष्य देह के साथ में मेरा जीवन है। जीवन को पहचानो तो एक चैतन्य 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 ही जीवन दिखाई दे। फिर परमाणुओं को उठाना, ये परमाणुओं का बोझ ढोना, ये ढोना और परमाणुओं के साथ में चलना, परमाणुओं के साथ में उठना बैठना लेटना, ये परमाणुओं के साथ नहीं होगा। भीतर में अनुभव करो ज्ञान 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 का, तो परमाणुओं के साथ भगवान तुम्हारी यात्रा न होगी। फिर ये देह की गुलामी न होगी कि देह मैं जहां हूं वहां यह देह। कोई इंतजार नहीं करता, कोई विकल्प नहीं। उस ज्ञान के जानने 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 में ही ऐसा अनुभव। न रोना, न दुखी होना, न भीतर में रंच मात्र भी परिणामों में कलुषितता उत्पन्न हो। सिर्फ प्रवाह, बिना विकल्प के सहज प्रवाह। नदी का प्रवाह जैसे तुम देखते हो न, किनारे पर बसे हुए जो मकान है, जब वो प्रवाह बहता है तब मकान का विकल्प कितना कि मकान मुझसे दूर जा रहा है। मकान मुझसे दूर नहीं जा रहा, क्योंकि मकान मेरे निकट आया कब, और मेरे निकट का अर्थ समझते हो। पानी जब नदी में बहता हो, उस रूप में तुम ज्ञान का अनुभव करो। भगवान तुम साथ में, आज मेरे साथ में बैठ करके तुम ऐसी स्वतंत्रता का अनुभव करो कि पानी जैसे बहता है और बहते हुए पानी के पास में किनारे पर बना हुआ मकान आया नहीं। पानी के पास आने का अर्थ कि वह शीतलता के नजदीक आ जाए, मगर शीतलता में मकान नहीं आया, वह पानी बहता है। बहते पानी के प्रवाह में शीतलता, बस शीतलता ही शीतलता है। प्रवाह में भी शीतलता नित्य है। अनित्य प्रवाह है मगर शीतलता नित्य है, और वह इतनी अलिप्त है कि बहते हुए को भी रोकना नहीं चाहती, क्योंकि बहने के कारण उस शीतलता का जो स्वभाव है वह स्वभाव नष्ट नहीं हो रहा, फिर क्यों रोकना भी चाहे। वो बहते प्रवाह में शीतल स्वभाव और मकान वहां न आना। ऐसे ही ज्ञान 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 चैतन्य, ये जो जानना 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 ये हो रहा है, ये ज्ञान का प्रवाह है। समझ रहे हो न, ये बहुत गहरा भाव है भगवान। ये जो जानना जानना ये प्रवाह, और उसमें मकान नहीं। मकान अर्थात ये पूरा देह, मकान अर्थात इंद्रियों के परमाणु, मकान अर्थात ये पूरे देह के अनंत परमाणु। और जब तुम ज्ञान की धारा को देखो, और धारा में भी चैतन्य की सत्ता, जो शीतलता, जैसे बहते प्रवाह में शीतल स्वभाव, ऐसे ही जानने जानने के प्रवाह में चैतन्य स्वभाव। न तो वहाँ प्रवाह में मकान है, न तो शीतलता में मकान है, न तो जानने जानने में देह है,
न तो चैतन्य सत्ता में देह है। ये जानने रूप जो प्रवाह है, ये गुलाम नहीं है। इसलिए जो स्वतंत्रता का कि मुझे किसी पर की जरूरत नहीं, ये जो बात मैंने कही वह तो बाहर की दुनिया के लिए, तुम्हें समझाने के लिए कि किसी और पराये की मुझे जरूरत नहीं, मुझे किसी पराये की जरूरत नहीं। इसके बिना मुझे चैन न पड़े। चाय यदि मैं नहीं पीता तो चाय पिए बिना चैन नहीं पड़ता। जैसे शराबी को शराब के बिना चैन नहीं पड़ता। और ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कोई व्यक्ति शराब पीता है, कोई व्यक्ति चाय पीता है। महत्वपूर्ण यह है कि दोनों व्यक्ति जो है वो दोनों गुलाम हैं। चाय के बिना चलता नहीं है, किसी को शराब के बिना चलता नहीं है, इसको चाय के बिना चलता नहीं है। जब चैतन्य तत्व दृष्टि में आए तो पराये के बिना मेरा कैसे चलेगा, ऐसी मान्यता ही मिट जाती है। यही तो कारण है कि मृत्यु जब होती है न, तो मृत्यु के काल में ज्ञानी को निर्भयता क्यों रहती है। परिवारजन है, रिश्तेदार है, मित्र है, और जीवन भर की कमाई हुई ये संपत्ति है, और ये दिखाई दे रहा है कि सब कुछ तो छूट रहा है, फिर भी वह चैतन्य की मस्ती में रह कर के निर्भय क्यों रहते हैं। क्योंकि सत्ता का जो स्वीकार हुआ है वह सत्ता बिल्कुल अलग दिखाई दी है, अलग सत्ता दिखाई दी। और इसलिए क्योंकि जब स्वरूप की अनुभूति हुई तब उस अनुभूति में जो टिक कर रहने वाला परमात्मा वो इंद्रियों के आधार से टिकता हुआ न दिखाई दिया। इसलिए तो स्वयं का अस्तित्व मरता हुआ नहीं दिखता। गांव में भूकंप आ जाए और मकान गिर जाए, मगर बहता पानी का प्रवाह है, वह कहता है यहां कोई भूकंप नहीं है, यहां तो प्रवाह बह रहा है। यह शरीर राख होकर के इस स्मशान में बिखरेगा, मगर इस स्मशान में बिखरने से पहले उस प्रवाह की जागृति, और ज्ञानी सदा ही उस प्रवाह के काल में भी अपने चैतन्य स्वरूप से वाकिफ है। उन्हें समय समय पर यह जागृति सदा काल बनी रहती है कि यह चैतन्य सत्ता गांव में जाती नहीं, यहाँ कभी बाढ़ आती ही नहीं है, यहाँ गांव का कचरा कोई डालता ही नहीं है। गंगा में कचरा डाले तो डाले, राम तेरी गंगा मैली हो जाए, मगर आत्म राम की ज्ञान की गंगा मैली नहीं होती, क्योंकि परमाणु उस जानने के प्रवाह में नहीं जाते। इसलिए ज्ञान मात्र का अनुभव, चैतन्य 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 मात्र का अनुभव, ज्ञान मात्र का अनुभव, सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को प्रति समय यह जागृति है, ज्ञान मात्र की जागृति। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, जिनका सोनगढ़ में प्रवचन चल रहा था, और प्रवचन के समय एक आदमी बीड़ी पीने वाला प्रवचन में बैठा, मगर गुरुदेव के लिए तो वह तीन लोक का नाथ भगवान आत्मा है। प्रवचन में बैठा, मगर अभी प्रवचन शुरू हुआ था कि उसे बीड़ी पीने की इच्छा हो गई, चैन न पड़ा, थोड़ा ही प्रवचन सुना था, बाहर गया, बाहर जाकर के बीड़ी पी करके वापिस आया, और वापिस आकर के फिर पास में जो बैठा था उस व्यक्ति को पूछ रहा है कि जब मैं बाहर गया उस समय गुरुदेव ने क्या कहा था, गुरुदेव ने क्या समझाया, प्रवचन में क्या कहा। गुरुदेव ने कहा आपस में बातें न करें,
अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये कहा कि जिसे ये तीन लोक का नाथ परमात्मा कहते हैं, भगवान आत्मा कहते हैं, इस आत्मा की महिमा कितनी है? एक बीड़ी से भी कम है, क्योंकि चैतन्य परमात्मा की ये पुकार हो रही है, मगर बीड़ी के बिना चैन न पड़ा। ये बीड़ी का गुलाम ट्रेन में देखते हैं ना, टॉयलेट के अंदर पी हुई बीड़ी कहां से आई? यदि बीड़ी नहीं पिए तो टॉयलेट न आए। ये गुलामी। चाय न आए तो बासी आए, नींद आए, चैन न पड़े। ये गुलामी। मगर ये तो बाहर की बात है। ये भीतर की जो बात मैं आपको बता रहा हूं कि ज्ञानी गुलाम नहीं है। ज्ञानी गुलाम नहीं है, अर्थात ज्ञान के जानने के प्रवाह को इंद्रियों की गुलामी नहीं होती, यह दृष्टि है। ज्ञान के जानने रूप प्रवाह में ये इंद्रियों के परमाणु मिलते ही नहीं हैं। मुझे किसी पराये की जरूरत ही नहीं है, किसी पराये की जरूरत नहीं है। तब तुम मांस, हाड़ और चाम के साथ में नहीं रहते। और पराये को भी मेरी जरूरत नहीं है। ये शरीर के परमाणु, उसे मेरी क्या जरूरत? किसी माँ बाप का एक जवान बेटा यदि मर जाए, शुरू में तो माँ बाप कहते हैं ना कि कैसे जिएंगे बेटे के बिना, बेटे के बिना हम जिए कैसे? देखते हैं ना, बड़े बड़े प्यार से बेटे को बड़ा किया है, बेटा मर गया, सिर पटकते हैं, उसके बिना जिएंगे कैसे? मगर जरा विचार करो कि बेटा जब पैदा नहीं हुआ था तब वे जी रहे थे या नहीं जी रहे थे? माँ का बेटे के लिए जो कहना कि तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊं, मगर यह सब व्यर्थ की बकवास है। इस बकवास का ज्ञानी को अनुभव हो गया है। सब व्यर्थ की बकवास है। दुनिया में कोई किसी के बिना अपना कार्य रुकता ही नहीं है, सहज हो रहा है। यह शरीर के परमाणु मेरे आत्मा के पड़ोस में आने से पहले भी तो थे। यह शरीर जो बना उससे पहले ये रोटी के परमाणु थे, सब्जी के परमाणु थे। तब सब्जी के परमाणु वे वहां थे या नहीं? मैं तो वहां नहीं था, खेत में सब्जी थी मगर मैं नहीं था। मैं ये कहता हूं कि परमाणु की सत्ता के लिए चैतन्य परमात्मा को वहां जाने की जरूरत नहीं है। परमाणु को मेरी जरूरत नहीं है और परमात्मा को परमाणु की। बस इसलिए कहा क्योंकि जैसे ही आज मैंने तुम्हें संदेश भेजा कि मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है और ना ही किसी को मेरी। कुछ ज्ञान दीपकों के संदेश आए, क्या हुआ? किसी के साथ विवाद हुआ? विवाद हुआ? विवाद नहीं हुआ। इसके पीछे राज बहुत गहरा है। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। यही तो है मुनिराज वन जंगल में एकांत में वास करते हैं। अब गुलामी नहीं रही। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा। क्योंकि गुलामी से अनंत दुख है। ये परमाणु कभी रोता नहीं है। ये परमाणु का वियोग जब होता है, आत्मा जब देह को छोड़कर जाता है, तो ये परमाणु रोते नहीं हैं कि अरे आत्मा तेरे बिना हम कैसे रहेंगे। ये परमाणु तो रहते हैं आत्मा के बिना भी। पहले भी आत्मा के बिना रहते थे और अभी भी आत्मा के बिना ही रहते हैं। ये परमाणु आत्मा के गुलाम नहीं है, तो तीन लोक का नाथ में परमात्मा ये परमाणुओं का गुलाम क्यों? किसी के कारण मेरा कोई काम नहीं अटकता।
कोई पराया मुझे चाहिए, पराया न हो तो मेरा कार्य कैसे हो। यह जागृति, यह जागृति पिछले 10-12 दिनों से आप ज्ञान दीपकों के लिए लगभग 200 जितने वीडियो मैंने तैयार किए, वो 200 वीडियो YouTube पर अभी आए हैं। रोज रोज 3-4 मैं आपको भेजूंगा। मुझे थोड़े दिन के विश्राम की ज़रूरत थी, थोड़ी देर के लिए कोई सेवा कर सके, कि शरीर में इतनी थकान लगी है मगर सेवा करने वाला कोई मिला नहीं। तब ये भाव आया कि काम अटक रहा है, शरीर को किसी की ज़रूरत है जो सेवा कर सके, काम अटक रहा है। मगर जिस समय शरीर में वेदना होती थी, उस वेदना के काल में काम कहाँ अटक रहा है, क्योंकि नया कार्य हुआ। शरीर में पहले वेदना नहीं हो रही थी, ज्ञान उसे जानता था। अब शरीर में वेदना हो रही है, ज्ञान इसे जान रहा है। यह ज्ञान का नया परिणमन है, यह ज्ञान की नई पर्याय है। पुरानी पर्याय तो गई, नई पर्याय। और ज्ञान की ये पर्याय को तुम देखो तो जानना 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 जानना, यहाँ कार्य कहाँ अटक रहा है, इस जानने में थकान कहाँ आई। और ऐसा विचार करते ही अब अपने घर में ही वास करने का भाव आता है। अब पर में भटकने का भाव नहीं रहता, अब अपने में ही परिपूर्णता का आनंद भोगे और ये राख की दीवार इस स्मशान में ही समा जाए और मैं अनंत सिद्धों के मेले में। मगर जागृति ये त्रिकाल, ये सत्ता और ज्ञान के प्रवाह में कोई थकान नहीं। ज्ञान के प्रवाह में इतना सहज सहज सहज, जिसमें देह तो नहीं हो भगवान, ये देह तो नहीं, मगर विकल्प के आधार से भी ये जानना नहीं। मेरा जो ये ज्ञान का जानने रूप परिणमन हो रहा है, इस परिणमन को विकल्प के आधार की भी जरूरत नहीं है। राग और द्वेष के विकल्प, राग और द्वेष के विकारी भाव, उन विकारी भावों की भी जरूरत नहीं है। ये जो जानना होता है, ये जानना जानना जानना, उसे विकल्प की भी जरूरत नहीं है। ये राग होगा तो वस्तु का ज्ञान होगा। तुम्हें लगे कि पर्दे के पीछे क्या है, लाओ मैं जानूं, मगर ये जो राग का भाव है कि पर्दे के पीछे क्या है मैं जानूं, और ये राग के भाव से अब तुमने पर्दा खोलकर देखा, ये जाना, मगर वो राग का भाव है, उस राग के भाव को इसके साथ में मिलाना, ये अमृत में जहर को मिलाना है, ये आत्मघात होगा। इसलिए विकल्प से जानना नहीं, अपनी यात्रा जानने की यात्रा है, विकल्प से मेरी यात्रा नहीं। इसलिए मुझे जानने 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 के लिए विकल्प की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, अर्थात विकल्प की जरूरत नहीं है, और विकल्प को मेरी जरूरत नहीं है। क्रोध का भाव आता है, तब क्रोध का भाव ज्ञान से कुछ चाहता है कि तेरा ज्ञान थोड़ा मुझे दे, क्योंकि मुझे क्रोध करना है। क्रोध ज्ञान से कुछ भी लेता नहीं है और क्रोध उत्पन्न होता है, वरना क्रोध चैतन्य हो जाए, वरना क्रोध जानने वाला हो जाए, वरना क्रोध ही आत्मा हो जाए, क्रोध ही सिद्ध परमात्मा हो जाए। मगर क्रोध की विकृति ज्ञान में से कुछ भी खींचती नहीं है, और ज्ञान का निर्मल जानना क्रोध के विकार से कुछ खींचता नहीं है और जानने रूप परिणमित होता है। तो क्रोध क्रोध में और ज्ञान ज्ञान में। इसलिए मैं किसी से कुछ भी नहीं चाहता, मुझे किसी पराये की जरूरत नहीं और किसी पराये को मेरी जरूरत नहीं। अब गुलाम नहीं, इसे मुक्ति का आनंद कहा। आनंद 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 कहा।
यही तो है आनंद, आनंद, आनंद का, स्वतंत्रता का। आ ऐसी स्वतंत्रता का अनुभव, भगवान की चैतन्य की परिपूर्णता, ज्ञान 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 का ही ऐसा अनुभव कि जिस अनुभव में तुम एक समय के लिए भी ऐसा बोझ उठाता हुआ तो अपने को नहीं पाओगे भगवान। जैसे बाल्टी को कोई उठाता हो ना, और वजन को उठा करके जैसे घूमता हो, तुम्हें ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैं देह के बोझ को ढोता हूँ। शरीर में शरीर का कार्य होगा मगर तुम ढोते नहीं हो, क्योंकि सत्ता पकड़ती नहीं है ना, वहाँ तुम्हें अनुभव हो रहा है। और वो अनुभव रूप जो यहाँ ज्ञान की सत्ता का अनुभव है, जहाँ ढोना नहीं हो रहा है, जहाँ उठाना नहीं हो रहा है। ऐसा में चैतन्य परमात्मा, और उसमें भी आज का नहीं हो, अभी का नहीं, आज की तारीख का नहीं, वह जो सत्ता जो है, ये सत्ता त्रिकाल सत्ता, ये त्रिकाल 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 चैतन्य सत्ता रूप, ऐसी जो अनुभूति अभी वर्तमान वाली नहीं, ऐसा वर्तमान में मैं अभी गुलाम हूँ, ऐसा नहीं है। त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता, वो त्रिकाल स्वतंत्रता की बात है। ऐसी त्रिकाल स्वतंत्रता जिसने परमाणु को उठाया नहीं है, इसलिए उसे रोकने भी न चाहे। जैसे यहाँ मिट्टी का मटका है ना, और मटका यहाँ है, और मटका जैसे हाथ से छूटे और नीचे गिरे, नीचे गिरता हुआ मटका, वो जो आकाश है ना, आकाश गिरते हुए मटके को रोकने नहीं चाहता कि रुक जा तू, मैं अभी तुझे पकड़ता हूँ, क्योंकि आकाश ने उसे ढोया नहीं है। ये चैतन्य सत्ता इन परमाणुओं को पकड़ती ही नहीं है। इसलिए तुम्हें दिखेगा कि ज्ञानी शरीर में है, खाते पीते चलते बैठते उठते जैसे अज्ञानी करता है ऐसा ही, मगर उनके भीतर का जो है, उस पहचान के लिए तुम्हें अपने भीतर जाना होगा। बहुत 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 दुर्लभ है, ज्ञानियों की पहचान अत्यंत दुर्लभ है। मार्ग सरल है, प्राप्ति दुर्लभ है। यदि इतनी सी बात तुम्हारी समझ में आ जाए कि मटके को रोकने आकाश जाता नहीं है, यह तुम्हारी समझ में आ जाए कि जानना जो हो रहा है वो इस देह को पकड़ने चाहता नहीं है, फिर कैसा भी हो, ठंडे को जाने गर्म को जाने, कैसा भी हो, जानना 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 जानना, ये धारा चलती है। और वह इस देह के परमाणु को पकड़े बिना हो भगवान, ये सहज ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसा अनंत ज्ञान, इसका अंत नहीं है, ऐसा ये प्रवाह है। यहां रुकावट होती ही नहीं है, ऐसा ये ज्ञान का प्रवाह है जहां रुकावट नहीं, जहां अटकना नहीं। मत अटकना हे ज्ञान दीपक, तुम इन परमाणुओं को ढोने में, ढोते तो हो ही नहीं, सिर्फ कल्पना से, मान्यता से ही। इसे ढो रहा हूं, इस भाव से ही अब छुटकारा हो। इसे ढो रहा हूं, मैं शरीर में नहीं हूं, तो फिर मैं स्मशान में भी नहीं हूं। और यह मृत्यु से पहले जिसके अंतर में यह श्रद्धा में स्थापित हो गया, अब तुम्हारे शरीर में बीमारी आए, तुम घायल हो जाओ, चोट लगे, तुम गिर जाओ, हड्डियां टूट जाए, अब जो भी हो देह में, मगर जिसके भीतर में ये चैतन्य का बीज बोया गया है, वह उस समय भी हड्डी को ढोता नहीं है। टूटी हुई हड्डी को ज्ञान कैसे ढोएगा? वो आनंद 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 को भोगोगे भगवान। जलती हुई पेट की जलन, पेट की अग्नि, ऐसे हो बिल्कुल तुम्हें ऐसा अंदर में ऐसा कितना एसिड इकट्ठा हो गया हो ना पेट में, खाना नहीं खाया हो और पेट में बिल्कुल एसिड हो गया हो, टॉयलेट क्लीनर वाला ऐसी एसिड है ना,
ऐसा जैसे एसिड अंदर इकट्ठा हो गया हो और उसमें भी तुम्हें ज्ञान की ऐसी अलिप्तता दिखाई दे कि यहाँ जलन नहीं हो रही है, ऐसा हो ज्ञान का अनुभव, ऐसा भगवान। और जिसके भीतर में ये हुआ वह देहातीत हो गया, वो नहीं है, वो कहाँ ढोता है। अब कदम आगे बढ़ते हैं ना, तो उस बढ़ते हुए कदम में तुम्हें लगे कि मैं तो घर से दुकान जा रहा हूँ, दुकान से घर आ रहा हूँ, ये शरीर को कौन ढो रहा है। मगर तुम्हारी श्रद्धा ही ऐसी बदल गई, ऐसी श्रद्धा बदल गई। तुमने अपने को कभी माना कि टेबल में, तुमने अपने को माना कुर्सी में, तुम अपने को मानते हो कि गाड़ी में। ऐसा मानते नहीं हो कि सामने वस्तु पड़ी है, मगर उससे मैं कैसे मानूं कि ये मैं। ऐसे ही तुम इन परमाणुओं को अब तुम दर्पण के सामने देखते हो, मगर ये श्रद्धा में तुम्हारे अंतर में ये कि भगवान ये परमाणु मैं नहीं, परमाणु नहीं, सामने दर्पण भी मेरा नहीं और दर्पण में प्रतिबिंबित हो रहा है ये देह भी मेरा नहीं। ऐसा ही दिखाई देगा तुम्हें और जानना स्वतंत्र दिखाई देगा, जानना स्वतंत्र, कहीं पर भी देखने के लिए नहीं। तुम देखो मगर उसमें तुम्हें ऐसा ही दिखे, वहां तो मेरा कोई नहीं, बिल्कुल परदेश है। परदेश के अंदर एयरपोर्ट पर उतरते ही बहुत बार मुझे ये अंतर में विचार चलता, एयरपोर्ट पर उतरते ही सीधे जाना पड़े शौचालय, बाथरूम के लिए, यूरिन के लिए। अब वहां पर गया, हाथ धोया, दर्पण में जब भी मैं देखता हुआ दृश्य मुझे स्मरण में आ गया। जैसे ही मैं उस समय दर्पण में देखता, परदेश का दर्पण है, पहली बात, दर्पण का मालिक मैं नहीं हूँ, वो भी एयरपोर्ट का दर्पण जिसका मालिक मैं नहीं, और वो भी परदेश का जिसके साथ में मैं कोई संबंध नहीं। और जितना दर्पण तुम्हें दिखाई दे, ऐसे ये शरीर भी वहाँ प्रतिबिंबित हो रहा है दर्पण में, मगर दर्पण का मालिक मैं नहीं। दर्पण भी परदेसी, प्रतिबिंबित हो रहा है ये भी परदेसी। ये पूरे चमड़ी पूरा ढेर तुम्हें ऐसे दिखाई देता है, और उस समय ये दर्पण भी परदेसी, ये मुर्दा भी परदेसी। मगर ये कौन जान रहा है, ये ज्ञान, वो परदेश में नहीं है, वो यहाँ है। ये पता किसको चला, ये मुर्दा अकेला वहाँ एयरपोर्ट पे चला जाता तो पता नहीं चलता भगवान। ये जानना जो हो रहा है तुरंत ही फिर देह से, परदेश के दर्पण से और ये परदेसी देह से बिल्कुल उपयोग अब हट करके अंतर्मुख होगा। ये दशा तुम्हारी ऐसी प्रकट होगी, भगवान तुम्हारे प्रति ये अत्यंत करुणा का भाव आया है, तुम इस स्थिति को पालो। ज्ञानी को अपना देह भी भारी पड़ता है, परायों का देह का क्या करेंगे। ये चैतन्य ये पूरी तरह से ऐसा एक समय के लिए ये अपूर्व अनुभूति तुम्हें हो जाए, बस तुमने हजारों घंटे के सत्संग को सुना, वह अब तुम्हारा सुनना सफल हुआ। जब ये अनुभूति हो, और ऐसी अनुभूति हो, ओ, बस तुरंत ही ऐसी अनुभूति हो, बस ऐसी अनुभूति हो। एयरपोर्ट पर मैं उतरता न, वहाँ पर ऐसा, किसी भी देश में तुम उतरो तो वहाँ पर तुम्हें बताते, पूछते हैं कि तुम जहाँ से आए हो वहाँ से क्या क्या लेके, ऐसा तो कुछ लेके नहीं आए, पौधा लेकर आए, वनस्पति लेकर आए, खाना लेकर आए, मांस वगैरह लेकर के तो यहाँ नहीं आए न। एक फॉर्म भरना पड़ता है, उसमें पूछते हैं ये पूरी डिटेल। और उस समय भी मुझे ये भाव आता था कि मेरे हाथ में तो कुछ मांस लेके नहीं आया, मगर पड़ोस में ये मांस आया है आपके देश में, क्या इसका डिक्लेयर करना है, क्या इसे बताना है कि ये विचार चलता, बोलता नहीं मैं, और तुम भी मत बोलना, तुम भी घर में रहते हो तो बोलना मत ये, मगर भीतर में गैर हाजिर होकर के अनुभव करना। ऐसा ये चैतन्य 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 परमात्मा, ये स्वतंत्रता की अनुभूति मुझे किसी की जरूरत नहीं है और ना ही किसी को मेरी। अब मैं गुलाम नहीं हूं। पहले रह चुका बहुत बार कि चैन नहीं पड़ता, इसके बिना चैन नहीं पड़ता, मगर अब नहीं,
तुम्हारा भी गुलाम रह चुका। ज्ञान दीपकों के बिना चैन नहीं पड़ता। 10 दिन से इतना समय बीत गया, मगर गुलामी नहीं कि अब तुम्हारे बिना चैन नहीं पड़ता। और मैं तुम्हें उस दशा में देखना चाहता हूँ कि तुम्हें भी ऐसी गुलामी से छुटकारा हो कि तुम्हें इस सत्संग के बिना अधूरापन लगे। मैं तुम्हें ऐसे देखना चाहता हूँ कि तुम परिपूर्णता का ही ऐसा अनुभव करो कि तुम्हें किसी का भी गुलाम न बनना पड़े। गुरु की भी गुलामी क्यों? क्योंकि वह भी तो पराया है, वह भी तो तुम्हारी चैतन्य सत्ता के बाहर है। क्योंकि तुम्हारे भीतर जगह नहीं है, उस गुरु को स्थान कहाँ दोगे? श्रद्धा में विराजमान करोगे, यह कहने की बात है, मगर श्रद्धा तो परिपूर्ण श्रद्धा से है। गुरु से श्रद्धा परिपूर्ण होगी कैसे? श्रद्धा तो अपने प्रदेशों में परिपूर्ण है। हे ज्ञान दीपक, ये चैतन्य की परिपूर्णता, ऐसी चैतन्य की परिपूर्णता का अनुभव। प्रति समय यह जागृति, मैं देह का गुलाम नहीं हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है और किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है, किसी को भी मेरी ज़रूरत नहीं है। महावीर भगवान की ज़रूरत मुझे नहीं है। महावीर भगवान की ज़रूरत मुझे पड़े तो महावीर भगवान को इधर आना पड़े कि महावीर भगवान आपके बिना मेरा कैसे काम चलेगा। और महावीर भगवान कभी यहाँ आने वाले नहीं, और उनके आए बिना यदि मेरा वहाँ जाना नहीं होगा तो अनंत काल तक भटकना पड़ेगा, क्योंकि वो तो संसार में कभी आएंगे नहीं। और मेरा उनके बिना यदि नहीं चलता तो मेरा भटकना कभी रुकेगा नहीं। ये चैतन्य की पुकार तो ऐसी है भगवान कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं और ना ही किसी को मेरी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। यही विचार चलता रहा है पिछले 2 दिन से, तो ये बार बार यही विचार चलता था। इसलिए आज ये रहा नहीं गया। इसलिए तुमसे कहा कि तुम ऐसी स्वतंत्रता का अनुभव करो भगवान। घर नहीं होगा तो, जंगल नहीं होगा तो, स्मशान नहीं होगा तो नहीं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि रहने के लिए आकाश तो चाहिए नहीं। ऐसा हो। कांच का गिलास जो है उसे रहने के लिए टेबल तो चाहिए, मगर टेबल से गिर गया, टुकड़े हो गए। टुकड़े को रहने के लिए जमीन तो चाहिए, मगर टुकड़े तो आकाश में भी उड़ सकते हैं जहाँ जमीन नहीं है। आकाश तो चाहिए ना, कुछ तो चाहिए जहाँ वस्तु रह सके। गिलास आकाश में खाली जगह पर गिलास पड़ा है ना, जैसे एक गिलास है और उस गिलास को ये देखना कि ये खाली जगह में है, ऐसी मान्यता से संसार बढ़ेगा। ऐसी मान्यता से संसार बढ़ेगा कैसे? क्योंकि गिलास के परमाणु और आकाश के प्रदेश में स्वतंत्रता नहीं देखी। ज्ञानी गिलास को वहाँ खाली जगह में पड़ा देखते हैं, उस समय श्रद्धा में यह है कि गिलास कहाँ है? आकाश में नहीं है, गिलास की सत्ता में है। परमाणु की सत्ता में है, कोई परद्रव्य की सत्ता में थोड़ी वास करता है। आकाश तो 5वां द्रव्य और पुद्गल दूसरा द्रव्य, ये द्रव्य ही स्वतंत्र है। ऐसा है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के आधार से टिकता नहीं है। इसलिए गिलास जो है वो आकाश के आधार से नहीं टिकता। मैं चैतन्य परमात्मा भगवान आत्मा, भगवान आत्मा ये आकाश के सहारे जीता नहीं। कैसे ये गहरे रहस्य है भगवान। परमाणुओं के सहारे तो जीता नहीं, आकाश के सहारे भी मैं जीता नहीं। ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा। ये मार्ग मुक्ति का मार्ग है ना, ये बंधन है ही नहीं। इस मार्ग में फिर भी अपनी अपनी भूमिका अनुसार ऐसा अनुभव। फिर गुरु का सहारा लेना या नहीं लेना, गुरु का सहारा लेना या नहीं लेना, गुरु का हाथ पकड़ना या नहीं पकड़ना। हाथ पकड़ना,
शिष्य गुरु का हाथ ऐसे ही पकड़ता है जैसे कोई व्यक्ति पहाड़ के शिखर पर हो ना, और शिखर से बिल्कुल ऐसे नीचे गिरता हो, और पहाड़ पर कोई और व्यक्ति जिसका हाथ ऐसे पकड़ लिया, कैसे अचानक हाथ पकड़ लेता है कि अभी ये गिरा तो बस मरा, जैसे हाथ पकड़ लिया कि अब छूट न जाए। ऐसे ही शिष्य गुरु का हाथ तो पकड़ता है, मगर हाथ पकड़ता होने पर भी अंतर में ये जागृति न छूटे। बोलना मत, आचरण ऐसा मत करना, बैठना गुरु के पास में, बैठना गुरु के सामने, शास्त्र उठाकर लेना, पढ़ना, वाणी सुनना। क्यों? क्योंकि अभी दृढ़ता नहीं आई। जैसे ही ये दृढ़ता आ जाएगी, ये विषयों से भी छुटकारा होता जाएगा, ये भी छुटकारा हो जाएगा। यहाँ पर सत्ता चैतन्य की सत्ता है, ऐसी चैतन्य सत्ता में गौतम स्वामी को केवल ज्ञान, महावीर भगवान थे तब तो हुआ ही नहीं। महावीर भगवान के निर्वाण के बाद में गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। उनके पट्ट शिष्य 30 वर्षों तक महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी। भगवान ये वाणी सुनी, महावीर भगवान हित कर देते तो महावीर भगवान की हाजिरी में क्यों नहीं हो गया? कोई किसी के कारण यहाँ है नहीं, ऐसा वो चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा। ऐसा मैं परिपूर्ण परमात्मा की ये विकल्प को हो, ये वाक्य बोलूं, ऐसा विकल्प ये अंदर से आता हुआ नहीं दिखता। क्योंकि ज्ञान का ऐसा हो, जुन्ने जैसे अपने शिष्यों को कहता था ना, जैसे कोई मच्छर लोहे के हाथी को काटना चाहे तो काट नहीं सकता, ऐसे ही विकल्प है ये ज्ञान के घन को काटना चाहे ना, काट नहीं सकते, ये घन मैं हूँ। इसलिए तुम निराश मत होना, तुम्हें ये चैतन्य परमात्मा की अनुभूति होगी होगी होगी, ऐसी अनुभूति होगी। तुम जब अनुभूति होगे न, हो शिष्य को जब आत्मा की अनुभूति हुई और अनुभूति हुई तो शिष्य के अंदर से तो बोझ उतर गया न, तो फिर मस्तक क्यों झुकाता है गुरु? गुरु का गुलाम क्यों बना अब शिष्य? है भगवान अभी मस्तक झुकाता है। वो आत्मा को पाकर के भी शिष्य गुरु के सामने मस्तक झुकाता है। ये गुलामी क्यों करता है? भक्ति का भाव आता है, ये भक्ति क्यों करता है? चैतन्य परमात्मा को पाकर के शिष्य की गुलामी मिट गई है। गुलामी मिट गई है कैसे? कि जब गुरु के सामने हाथ जोड़े और मस्तक झुकाया तो शिष्य अंदर में अनुभव करता है कि ये झुक रहा है देह, उसका गुलाम में नहीं हूँ, झुके तो झुके, उसको पकड़ने में नहीं जाता। ऐसा हो, देह को पकड़ने में नहीं जाता, जो गुरु के चरणों में झुके। ये झुकने के विकल्प का कर्ता बनने नहीं जाता, झुकने के विकल्प का कर्ता बनने नहीं जाता और घन चैतन्य सत्ता का अनुभव करता है। ऐसा अनुभव तुम्हें होगा बिल्कुल ऐसे सहजता से। इसलिए तो गुरु के अंदर से ये भाव कि कोई शिष्य उनके चरणों में झुके, ये झुके, ये भाव मर गया। ओ परमात्मा, भगवान 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 आत्मा स्वतंत्र है ना? तो भगवान आत्मा स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। कितना स्वतंत्र, कितना मुक्त है। मुक्त है तो संसार में क्यों भटक रहा है? फिर ये मुक्त है तो संसार में भटक रहा है, यही तो मुक्ति है। भगवान क्यों? मुक्त का अर्थ कि तुम चुनो, तुम्हें मोक्ष में जाना है तुम स्वतंत्र हो, तुम्हें भटकना है तो भी तुम स्वतंत्र हो, कोई दूसरा तुम्हें रोकेगा नहीं। तुम इतने स्वतंत्र हो, भटकने के लिए भी तुम स्वतंत्र हो। कोई कहेगा नहीं कि मैं तुझे रोक दूंगा, भटकाऊंगा, नहीं। तुम कहोगे मेरे को भटकना है। ये अपने ही रोम में एक आदमी हुआ ना, लोहार हुआ,
ऐसी ऐसी हथकड़ियां बनाता था, उसकी हथकड़ी को कोई तोड़ नहीं सकता। ऐसी हथकड़ी उस राज्य में बनाई। मगर एक बार किसी पराये राजा ने आक्रमण किया और सभी को बंदी बना लिया। वो ऐसी हथकड़ी बनाता था, और अच्छी अच्छी हथकड़ी। जब भी वो हथकड़ी बनाता तो उसके ऊपर अपने हस्ताक्षर करता, ये मेरी है, कोई तोड़ नहीं सकता। जब राजा ने बंदी बना लिया और सभी को कैद खाने में डाल दिया, और फिर लेकर के वहां से कहा कि अब इनको खाई में डाल दो, जितने भी और बंदी थे ना, सब रोने लगे। ये नहीं रोया था, क्योंकि वो जानता था कि अच्छी अच्छी हथकड़ियों को मैंने तोड़ दिया है। और मैं जानता हूं, क्योंकि जो कड़ी होती है उसमें एक भाग ऐसा होता है कमजोर, जिसको काटा जा सकता है, और इसको कैसे काटना ये कला मैं जानता हूं। इसलिए बाकी सब लोग रो रहे थे, मगर ये नहीं रो रहा था। ये कह रहा था कि बस मुझे रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास में कला है। मगर थोड़ी ही देर में वो लोहार भी रोने लगा, क्योंकि जैसे ही वो हथकड़ी तोड़ने गया कि उसने देखा कि उस हथकड़ी के ऊपर अपने ही हस्ताक्षर थे। वो उसकी ही बनाई हुई थी, जो कभी नहीं टूट सकती। तड़पते तड़पते वो खाई में गिरा और मरा। ये उस लोहार के जीवन की घटना है, रोम की। मगर उससे हमें क्या? ये बात तो मैंने आपको इसलिए बताई कि हमारा जो बंधन है, उस बंधन के ऊपर हस्ताक्षर हमारे स्वयं के है। कोई दूसरा हमको बांधता नहीं है। हमने ही ये हथकड़ियां तैयार की है, हम ही इस हथकड़ियों से बंधे हैं। हे ज्ञान दीपक चैतन्य परमात्मा, तू गुलाम न रहे किसी का भगवान। मेरे ऐसी भावना भाई है कि तुझे मेरा गुलाम न होना पड़े। तू इतना आनंद को भोग, इतना आनंद को भोग कि तुझे अधूरापन न लगे। एक भी पराई वस्तु, कल तुझे कोई कहे चल गुरु नहीं, ठीक है, चल पति नहीं, ठीक है, पत्नी नहीं, ठीक है, तुझे ये कहे कि कल राग द्वेष नहीं, ठीक है, तुझे कहे कि वितरागता नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है, ठीक है, मैं चैतन्य परमात्मा हूं ना, बस ये चैतन्य परमात्मा मैं हूं ना। इसका नाम द्रव्य दृष्टि है। हो, इसका नाम चैतन्य दृष्टि है। हो भगवान आत्मा ऐसी चैतन्य की दृष्टि। हो यहाँ तो मंदिर का गुलाम, चर्च का गुलाम। मंदिर गया नहीं ना, चैन नहीं पड़ता मेरे को। सामायिक नहीं किया ना, चैन नहीं पड़ता। प्रतिक्रमण नहीं किया, चैन नहीं पड़ता। अरे भगवान, ये अधर्म है, अधर्म है, अधर्म है। खाली शराब पिए बिना चैन नहीं पड़ता और मंदिर गए बिना चैन नहीं पड़ता। लगता बे दोनों में अंतर है। एक में तो देखो कितना बुरा काम कर रहा है, और एक में मंदिर जाए बिना चैन नहीं पड़ता। लोग कहेंगे कितना अच्छा आदमी है। धर्म तो ये कि किसी पराये के बिना अब उसे अपने अंतर की परिपूर्णता का अनुभव होता है। इसलिए वो भगवान कहीं पर भी ऐसे, कहीं कहीं पर भी चैतन्य 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 की मस्ती, ऐसी चैतन्य की मस्ती। द्रव्य दृष्टि, व्यवहार में अपनी भूमिका अनुसार ऐसा वर्तन। व्यवहार में किसी को बोलना मत, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, चल, ऐसा मत बोलना। व्यवहार में तो ये बोलना, पत्नी को कहना कि तेरे बिना खाना मुझे कोई नहीं देने वाला, तू ही है जो खाना देगी, तेरे बिना तो मेरा कैसे चलेगा। बोलना, मगर अंदर में समझ में आना चाहिए, अंदर में दृष्टि हो चैतन्य की। ये जो खाना मिलेगा वो देह को मिलेगा, उस देह का मैं गुलाम नहीं हूं, तेरा कहाँ होऊंगा। यहाँ तो न्यायक 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 है, ऐसा अंतर में चलेगा। तुम गड़बड़ वहां करते हो, निश्चय के सिद्धांतों को व्यवहार में ऐसे डाल देते हो और गड़बड़ करते हो। इसलिए तो विवाद पैदा होता है।
इसलिए तो झगड़ा होता है, इसलिए तो फिर तुम दूध को जहर बना देते हो। ये सिद्धांत जो आज तुम्हें कहा, मुझे किसी पराये की जरूरत नहीं और ना ही किसी पराये को मेरी जरूरत है। हे ज्ञान दीपक, ये चैतन्य परमात्मा की मस्ती, स्वतंत्रता, ऐसी मस्ती को भोगना हो तो आओ यहाँ गजपंथा में, आओ यहाँ स्मशान में। जो तुम्हें महलों में नहीं मिला वो स्मशान में मिलेगा। फिर तुम्हें यहाँ से जाने का मन नहीं होगा। एक बार तुम आओ, फिर तुम यहाँ पर ही रहोगे, जाने का मन नहीं होगा। ऐसी दशा चाहिए ना। ऐसी दशा का नाम अधर्म है कि यहाँ अब रहने का ही मन होता है, जाने का मन नहीं होता। तुम गुलाम हो गए स्मशान के, गुलाम हो गए गजपंथा के। तुम गुलाम किसी के भी मत होना, किसी के भी गुलाम मत होना। ज्ञान की अनुभूति होने पर यह गुलाम छूट जाती है, गुलामी छूट जाती है भगवान। ओ। तुम जहाँ रहो आनंद में रहो, जहाँ रहो स्वतंत्र रहो, और स्वतंत्र रहो। स्व की अनुभूति के बिना स्वतंत्रता का बोध होगा कैसे? स्व की तो अनुभूति हुई नहीं। इसलिए चैतन्य की मस्ती में मस्त रहना भगवान। ऐसा ये ज्ञान, निर्विकल्प अनुभूति हुई, विकल्प गिर गया, विकल्प गिर गया और निर्विकल्प अनुभूति हुई। भगवान समझना, 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति हुई और 4 बजे विकल्प गिर गया। 1 मिनट के लिए अनुभूति रही, 1 मिनट के बाद में ध्यान में से ज्ञानी बाहर आए हो, और उस समय अनुभूति के बारे में जो कहते हैं लिखते हैं ये अनुभूति, और उस समय ज्ञानी की ये दशा, अनुभूति के बारे में जो कहते हैं। जिस समय 1 मिनट के लिए वो जो अनुभूति हुई, उस समय वहाँ विकल्प है, विकल्प नहीं है। विकल्प नहीं है, मगर अनुभूति को जानने का कार्य हो रहा है ना, क्योंकि लिखा तब पता तो चला ना, अभी बाद में भी अनुभूति छूट गई, मगर अनुभूति का ज्ञान तो रहा न। इसका मतलब क्या है कि निर्विकल्प अनुभूति के काल में विकल्प नहीं होने पर भी निर्विकल्प अनुभूति को जानने का जो कार्य हो रहा है, वह ज्ञान इस बात को बताता है कि भगवान को ही नहीं, मुझे भी जानने के लिए वो विकल्प की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो आत्मा को जानने की बात हुई। यहाँ तो ये कहते हैं कि उसी प्रकार से परज्ञेयों को जानने का जब कार्य होता हो, उस समय भी ज्ञान के परिणमन में ये विकल्प मिला है और ज्ञान ने अपना कार्य किया, ऐसा नहीं है। पानी ऐसा कहता है कि कचरा अंदर गिरे तो मैं शीतल रहूं, तो वो पानी नहीं। कचरा अंदर गिरे और कचरे के गिरने से पानी शीतल होता हो, ये मान्यता कैसी है? ऐसे ही विकल्प है और विकल्प के कारण यहाँ जानना हो रहा है, ये मान्यता ऐसी है। विकल्प का कचरा, विकल्प का कचरा हो भगवान। ये ज्ञान की ऐसी निर्मलता जो अपने से है, ये अपने से फिर अंदर मिलता हुआ नहीं दिखता। कचरा होता तो है, अज्ञानी को ऊपर ऊपर का कचरा दिखता है। ज्ञानी तो इतना गुस्सा वाला ज्ञानी दिखता है, इतना गुस्सा करे वो ज्ञानी। 1 घंटे के लिए मैं आपके लिए गुरु होकर बैठा, मगर 23 घंटे लोग मेरे गुरु होकर बैठते। आपको गुस्सा कम करना चाहिए, आप गुस्सा छोड़ दो। आपको ये, जी प्रभु तुम्हें पता नहीं है, अभी तुम्हें अभी कुछ नहीं पता। तुमने कचरे कचरे को देखा है, अंदर डुबकी लगाओ तो पता चलेगा कि वहाँ कचरा है ही नहीं। ऐसा ऊपर ऊपर से देखते हो ना, इसलिए जहाज ही दिखता है, डोलता हुआ जहाज, डूबता हुआ जहाज वही दिखता है। अंदर जाकर के अनुभव हो तो पता चले भगवान कि वहाँ तो जहाज क्या, वहाँ तो तरंग भी नहीं है।
जहाज तो दूर, तरंग भी नहीं है ऐसी। ये चैतन्य परमात्मा की मस्ती में मस्त भगवान तुम रहना, ये प्रति समय ऐसी जागृति। ऐसा सत्संग, ये सत्संग करना है, तैयारी में रहना। लोग कहते हैं सत्संग में ज़्यादा मत बोलो, ज़्यादा मत बोलो। अभी तो ये 5वां महीना चल रहा है ना, कल आखिरी दिन है 5वें महीने का, परसों 6ठा महीना चालू होगा 1 तारीख को। आप सभी को कह देता हूँ 1 तारीख को 6ठे महीने की शुरुआत ऐसी आनंद से करना है, ऐसा आनंद से। और उसके लिए मैंने आयोजन किया है 6 तारीख को, अरे 6ठे महीने की 1 तारीख को 6 प्रवचन होने वाले हैं सुबह से रात तक। उसका टाइम आपके पास में आ जाएगा। धूम मचेगी, मैराथन की तरह दौड़ होगी सुबह से रात तक। ऐसी चैतन्य 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 की मस्ती, ऐसा सत्संग होगा और उसमें पूरा जो जोर होगा ना। इसलिए 1 दिन की छुट्टी ले लेना काम पर से, उपवास कर लेना, किचन में जाना ही ना पड़े। मगर कराना मत, बनाने के लिए दूसरों के लिए जाना पड़े तो जाना। मगर सत्संग जो 1 तारीख का सत्संग जो होने वाला है, पूरे दिन में 6 सत्संग होंगे, 2 चैतन्य तत्व विचार होंगे, सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे, और 4 ध्यान से पूर्व तत्व विचार होंगे। वो ध्यान से पूर्व तत्व विचार है ना, वो यूट्यूब पर होंगे। आपने जैसे यूट्यूब पर सुना था ना 2 दिन पहले रात को 9 बजे, ऐसे ध्यान से पूर्व तत्व विचार वो यूट्यूब पर रखेंगे। सीधा ही वहाँ पर अपलोड करना न पड़े, इसके लिए थोड़ी मेहनत कम हो जाए, उसके लिए डायरेक्ट यूट्यूब पर रखा है। इसलिए इस श्रद्धा के साथ में कि यूट्यूब पर जब सत्संग होता है तो मैं आपको देख नहीं पाता हूँ, मगर इस श्रद्धा के साथ में कि आप ठिकाने से बैठेंगे, आप पर भरोसा करता हूँ, आप ठीक तरह से बैठेंगे पलौठी लगाकर। क्योंकि यूट्यूब पर सुनते हैं तो चलो लेट के सुनो, कौन देखने वाला। अभी तो आपका कैमरा सबका चालू है तो दिखाई देता है, यूट्यूब पर मुझे नहीं दिखाई देता। इसलिए 4 बार का जो ध्यान से पूर्व तत्व विचार, वो भी प्रामाणिक होकर के सुनना। और कुल 6 सत्संग होंगे। सुबह 8:42 पर पहला ध्यान से पूर्व तत्व विचार, 1:42 पर ये दूसरा ध्यान से पूर्व तत्व विचार, शाम को 4 बजे तीसरा ध्यान से पूर्व तत्व विचार, और चौथा रात को 8:42 पर चौथा ध्यान से पूर्व तत्व विचार। यही मेरी औषधि है, यही मेरा जीवन है, यही मेरी मस्ती। 6 सत्संग रखे। ओ ये दवाई है, ओ भगवान, ये दवाई है, ऐसी दवाई, ये तुम्हारी दवाई। तुम्हें चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति हो, तुम किसी के गुलाम न रहो, स्वतंत्रता का अनुभव हो। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं और ना ही किसी को मेरी। पूर्ण विराम में पूर्ण विश्राम, यहाँ एंड आ जाता है, जाना ही रुक जाता है। अब किसी पराये के पास में जाना नहीं है, विराम हो गया, एंड आ गया। न विकल्प के पास जाना, न कषाय के पास जाना, बस अपने में ही रहना। जब तुम्हें अपने घर से बाहर कहीं जाना नहीं हो न, बस पूर्ण विराम, वहीं पर ही पूर्ण विश्राम। मुझे आपके पास में अब आना ही नहीं है कभी, हमेशा के लिए। अब दोबारा जब देखना ही नहीं है आपको, क्योंकि एंड हो गया। जब तुम इतने थक जाओ जीवन के अनुभव से, फिर पूर्ण विराम हो जाता है। और पूर्ण विराम होता है तब पर्याय में पूर्ण विश्राम भी होता है। ऐसा पूर्ण विश्राम, पूर्ण विराम से पूर्ण विश्राम,
मगर उसका मूल कारण मुझे किसी की ज़रूरत नहीं और ना ही किसी को मेरी। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं और ना ही किसी को मेरी। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं और ना ही किसी को मेरी। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते दे